नमस्कार, मैं रूपाली, आप देख रहे हो रूपाली रिएक्शन। तो गैस आज बात करते हैं एक ट्रेंडिंग टॉपिक को लेके। तो एक अच्छे खासे कवि को या फिर उनकी बेटी को इतना क्यों सोशल मीडिया पे लोग लताड़ रहे हैं, और वो भी वो लोग जो बहुत सभ्य और समझते हैं ना, बहुत पढ़े लिखे लिबरल टाइप के बनते हैं ना, वही लोग आज एकदम वल्गर और मतलब बोलते हैं ना मुंहफट बेशरम गालीबाज होके गाली दे रहे हैं। तो मैं बात कर रही हूँ कुमार विश्वास, कवि कुमार विश्वास सर के बारे में बात कर रही हूँ। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, यूपी में एक कवि सम्मेलन में गए थे। तो उनका एक सिंपल था स्टेटमेंट था कि भाई अपने बच्चों को रामायण महाभारत पढ़ाया कीजिए। उन्होंने स्पेशली हिंदू कम्युनिटी को बोला कि अपनी बेटियों को महाभारत का ज्ञान दीजिए, रामायण का ज्ञान दीजिए और इन चीज़ों के बारे में बताइए। आप ये ना हो कि आपके घर का नाम रामायण है और आपकी घर की लक्ष्मी कहीं और ही चली जाए। तो किसी का नाम नहीं लिया, उनका एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट था, किसी का उन्होंने नाम नहीं लिया। और एक कहावत है ना, चोर के दारी में तिनका। तो भाई जो चोर थे जिनके दारी में तिनका था वो उठ गए। और स्पेशली जिनको लगनी चाहिए थी मिर्ची, उन्होंने उतना खास रिएक्शन नहीं दिया। बाकी लोग उठ के आ गए और सोशल मीडिया पे ही उनकी बेटियों का फोटो लगा लगा के बोल रहे हैं कि एक बच्ची का बाप होके ऐसा करे। भाई जिस दिन उनकी बेटी यही कारनामे करेंगे, उनके 2 बेटियां हैं, उस दिन आप आके अपना मुंह खोलना, उस दिन ये स्टेटमेंट देना। अभी क्यों दे रहे हो? अभी तो जिनके बारे में ये शब्द बोला गया उनके खुद के भाइयों ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। आप उनके भाइयों को क्यों नहीं समझाते? इतने ही आप सभ्य हैं। उनके 2 भाई हैं जिन्होंने मीडिया में आके बोल दिया हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है, आप उनको जाके समझाइए ना। मैं सोनाक्षी सिन्हा के बारे में बात कर रही हूँ यहाँ पे। आप सोनाक्षी सिन्हा के भाइयों को पहले कन्विंस कीजिए, जो भी आज कुमार विश्वास को गाली दे रहे हैं, कुमार विश्वास सर को गाली दे रहे हैं सोशल मीडिया पे। उनकी बेटी का फोटो लगा लगा के बोल रहे हैं कि बेटी की बाप हो गए, शर्म नहीं आती है। तो भाई आप पहले शत्रुघ्न सिन्हा जी जो बोल रहे हैं मेरी बेटी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो सर, आप पहले अपने बेटों को कन्विंस कीजिए, क्योंकि आपके बातों में और आपकी फैमिली का और रिश्ते में कुछ तालमेल नहीं है। लोगों को दिख रहा है आपके बेटे अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं, आपके बेटा और बेटी का कोल्ड वॉर दिख रहा है सोशल मीडिया पे। आप बाहर के लोगों का मुंह बंद कर रहे हो, और कितनों का मुंह बंद करेंगे आप? और बात यहाँ पे रही ना इंटरकास्ट मैरिज की, बहुत लोग करते हैं और ये उनकी पर्सनल चॉइस भी है। आप किसके साथ अपनी ज़िंदगी व्यतीत करना चाहते हो ये आपका पर्सनल मैटर है। लेकिन सबके बाप के घर का नाम रामायण नहीं होता ना। हमारे घर का नाम रामायण नहीं है भाई। हम मानते हैं, हमारे दिल में बसते हैं, हमारे अपनी खुद से भी ज़्यादा प्यार हम अपने धर्म से करते हैं, लेकिन हमारे घर का नाम घर है, रामायण नहीं है। हमारे पूरे खानदान का नाम रामायण के पात्रों पर रखा नहीं गया है, नहीं रखा गया राम लखन भरत शत्रुघ्न लव कुश, ऐसा नहीं है। तो अगर आप करनी और कथनी में आपका चरित्र दिखता है तो लोग आपको उंगली उठाएंगे। तो या तो फिर आपका घर रामायण है तो आपकी बेटी शूर्पणखा निकली। हम सामने वाले के बेटे के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, उसकी कोई गलती नहीं है। या तो आप अपने घर का नाम बदलिए, कोई कुछ बोलेगा ही नहीं ना। आप बोल दीजिए कि भाई ये मेरा अपनी मतलब आज से 30 साल पहले की थॉट थी, अब मैं थोड़ा लिबरल हो गया हूँ, मैंने अपना माइंडसेट चेंज कर लिया। तो फिर आपके रामायण में एक आप बताइए, मैं शत्रुघ्न सिन्हा जी से बोल रही हूँ, आप जो दुनिया भर के लोगों को, हर कोई जो सोनाक्षी से सवाल करता है आप गाली देने आ जाते हैं, डांटने आ जाते हैं। मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ, कौन सा अलग धर्म का बंदा रामायण में प्रवेश करता है? आप बताइए। नहीं करता ना। तो आपके घर का नाम रामायण है, उसमें कैसे कोई प्रवेश करेगा? उसमें वही लोग प्रवेश करेंगे जो रामायण को मानते हैं। तो या तो आप, सबसे बेस्ट ये होगा कि आप घर का नाम चेंज कर दीजिए। रामायण की भी बेइज्जती नहीं होगी सर, आपकी खुद की भी बेइज्जती नहीं होगी। और आप दुनिया का मुंह बंद करने जाएंगे ना तो उसमें आप पे ही लोग कीचड़ फेंकेंगे, आपके ही कपड़े गंदे होंगे, क्योंकि यहाँ लोगों की गलती नहीं है, आपकी खुद की गलती है। सबसे पहली बात, घर को घर, मंदिर को मंदिर रखा जाता है। आपने जब घर को मंदिर बनाने की कोशिश की और घर के अंदर शूर्पणखा निकली, तब जाके लोगों ने ऐसा बोलना स्टार्ट किया ना। आज से
2 साल पहले तो लोग कुछ नहीं बोलते थे आपके रामायण पे, आपके नाम शत्रुघ्न होने पे हमें कोई दिक्कत नहीं थी। जब आप आज लोग बोल रहे हैं तो इस पर आप ऑब्जेक्शन क्यों उठा रहे हैं? आप उम्र में इतने बड़े हैं, आप विनम्र होनी चाहिए। अगर आपकी बेटी से गलती हुई है, गलती की है उसने, तो आप या तो चुपचाप सुनिए या तो अपनी गलती पे सुधार कीजिए। अपने घर का नाम अपने खुद के नाम पे रखिए, अपनी बेटी के नाम पे रखिए, अपनी वाइफ के नाम पे रखिए, जिनका नाम कोई धार्मिक नहीं है, डिफरेंट नाम है, आपकी बेटी का नाम डिफरेंट है। रामायण क्यों रखें आप तो 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था को आपने अपने घर पे टांग के रखा है और आप चाहते हो कि कोई उस पर कुछ कमेंट भी ना करे। ये तो दोगलापंती है ना, डबल फेस, 2 स्टैंडर्ड, क्या बोले इसको। मतलब ये हो गया ना, हम आपकी ये करनी है ना सर कि हम जाएं तो डिस्को, दुनिया जाए तो मुजरा, वही आपका हाल है। आपको उम्र हो गया इतना, फिर भी आप में कुछ सुधार नहीं है। आप वही आज भी 40 साल पहले वाले एटीट्यूड में रहते हैं। और मैं उन पढ़े लिखे लोगों से बोलना चाहती हूँ जो एक लड़की ने जेन्युइनली कांड किया है, मतलब भाई उसने अपनी मर्जी से शादी की, अपने भाई से लड़के, अपने बाप से लड़के, सबसे किया है, उस पर कोई कमेंट कर रहे हैं। और वो कोई पर्सनल लाइफ नहीं है उसकी, वो एक एक्टर है। एक्टर की लाइफ ना खुली किताब की तरह होती है। अगर लोग उसे प्यार करते हैं तो भाई गुस्सा भी होते हैं, नफरत भी दिखाते हैं जब टाइम पे। वो सबके साथ होता है, वो कोई पहले अनोखी नहीं है। लोगों ने उसको सर पे चढ़ाया तो सर से उतारना भी जानते हैं, और अगर कोई नीचे पड़ा हुआ है तो उसको उठा के आसमान पे भी पहुंचा सकते हैं। ये पब्लिक है। और इसमें मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिस कवि ने एक छोटा सा कमेंट कर दिया बिना नाम लिए, वो भी उनकी बेटी का फोटो लगा लगा के लोग ये साबित करने में क्यों लगे हैं कि हम कितने पढ़े लिखे हैं। इसमें तो आपकी खुद की जाहिलपंती दिख रही है। तो यानी कि आप कुछ गलती करोगे तो आपके माँ का, आपकी बेटी का, इनका फोटो भी लगाना चाहिए। आप ये परमिशन दे रहे हो सोशल मीडिया पे कि भाई हम इनकी बेटी का इज्जत उछाल रहे हैं, कल हमसे कुछ गलती हो तो हमारे माँ बहनों का भी इज्जत उछालना, यही आप बोल रहे हो ना। भाई जिसने भी गलत बोला है या आपको लग रहा है, सिर्फ लग रहा है सामने वाले गलत बोला है, गलत उन्होंने नहीं बोला है। लड़के का नाम कहीं नहीं लिया गया है, लड़की का नाम भी नहीं लिया गया है। और पूरे हिंदुस्तान में 140 करोड़ पब्लिक में, चलो 110 करोड़ हिंदू हैं, किसी ने अपना घर रामायण नहीं रखा यार। घर का नाम आपको क्या ज़रूरत थी? और फिर रामायण नाम रखी थी तो उसको मेंटेन रखना चाहिए था, उस लेगेसी को, उस नाम को। तो नहीं रख पाए तो सुनिए या तो चेंज कीजिए। और मैं मूर्खों से बोलती हूँ जो दूसरे की बेटी का ना फोटो लगा लगा के मूर्खता व्यूज़ बटोर रहे हैं, थोड़ा शर्म करो। आपकी भी घर में माँ बहन होंगी। प्लीज़ गाइस, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।